प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में क्वेश्चन दे रखा हमारा x+2 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहां पे जो न्यूमरेटर है वो ना तो इसका डेरिवेटिव है और ना ही सेपरेट होके ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। और कंप्लीट स्क्वायर तब तक हम बना नहीं सकते जब तक न्यूमरेटर में हमारी कांस्टेंट वैल्यू ना हो, क्योंकि अप्लाई नहीं होगा फॉर्मूला। तो इस न्यूमरेटर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर इक्वल रखेंगे ए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर के प्लस बी, ये हो गया। अब x+2 ए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करें, ये हमारा 4x प्लस 6 आ गया प्लस बी, ये हो गया। अब कंपेयर करें इसे, x+2 इज इक्वल टू 4ax प्लस 6a प्लस बी, ये है। अब दोनों साइडें कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट इधर 1 है और उधर 4a है, तो 1 इक्वल हो गया हमारा 4a के। a की वैल्यू हमारी 4a, ये आ गया। और 2 इक्वल हो गया हमारा 6a प्लस बी के। दोनों तरफ इधर कांस्टेंट वैल्यू 2 है, उधर 6a प्लस बी है। a की जगह पे 1/4 रखें तो ये कैंसिल होके 3/2 आ जाएगा। और b की वैल्यू हमारी हाफ आ जाएगी, b हमारा हाफ आ गया। a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू 1/2। अब 1/4 a की जगह पे 1/4 रखेंगे और डेरिवेटिव न्यूमरेटर हटा देंगे और ये वैल्यू पुट करेंगे। डेरिवेटिव हमारा 4x प्लस 6 और b की वैल्यू हमारी हाफ है। और डिनोमिनेटर दोनों पार्टों के नीचे अलग अलग लिखेंगे, तो ये हमारा 2x² प्लस 6x प्लस 5, यहां पे भी 2x² प्लस 6x प्लस 5, ये dx, ये t पुट करें तो ये dt है हमारा, तो 1/4 तो t पुट कर लेंगे 2x² प्लस 6x प्लस 5 को, और इसका डेरिवेटिव जो है हमारा 4x प्लस 6 इंटू में dx, ये आ गया। तो इसकी जगह पे dt और अपॉन में t, ये आ गया।
प्लस 1/2। अब इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा बाहर, और ये dx, ये x² प्लस 3x, ये आ गया। x का कोफिशिएंट क्या है? 3 है, तो इसे लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। एक बार ये वैल्यू ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। अब हमने 2 कॉमन लिया है तो ये 5/2 ये रह गया हमारा। अब 1/t का इंटीग्रेशन हमारा log t होता है, log t प्लस 1/4, ये dx x प्लस 3/2 की होल स्क्वायर, a² b² प्लस 2ab, तो a प्लस b की होल स्क्वायर। ये माइनस 9/4, ये 5/2 ये है। तो एलसीएम लेंगे, ये 10 माइनस 9 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 को लिखेंगे 1/2 की स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब t की वैल्यू रखें तो t हमारा 2x² प्लस 6x प्लस 5 है मॉडुलस में, प्लस 1/4, और इसका इंटीग्रेशन करें 1/x² प्लस a² का, तो ये 1/a, तो 2 से a 4 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स x/a प्लस c, ये आ गया। अब इसे आगे लिखेंगे 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5, और ये 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3, और 2 हमारा कैंसिल हो गया, प्लस c, ये आंसर आ गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 3 प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई x² माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब जब क्वेश्चन के अंदर न्यूमरेटर में वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो या इक्वल हो, तो पहले हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो पावर है न्यूमरेटर में वेरिएबल की वो ज़्यादा है, तो डिवाइड करेंगे x² माइनस 1 से। अब इस वैल्यू को x² माइनस 1 से डिवाइड करें, x³ प्लस x प्लस 1, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा x³ माइनस x, साइन चेंज करें तो माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, 2x प्लस 1 ये रिमाइंडर आ गया। तो
तो ये टूट गया हमारा, कोशेंट x है प्लस रिमाइंडर 2x प्लस 1 है और नीचे वैल्यू है x² माइनस 1। तो इस पार्ट का अलग इंटीग्रेशन होगा, प्लस इस पार्ट का अलग। तो इसका इंटीग्रेशन तो हमारा डायरेक्ट हो गया x²/2, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो ये दोनों पार्ट अलग अलग करने पड़ेंगे हमें। 2x अपॉन x² माइनस 1 और ये 1 अपॉन x² माइनस 1। ये वैल्यू तो टी पुट करके होगी, इसे टी पुट करेंगे x² माइनस 1 को, और इसका डेरिवेटिव करें तो x² का 2x, इधर हमारा dx आ जाएगा, dt की वैल्यू आ गई 2x dx, x²/2 प्लस dt अपॉन टी, और ये 1 अपॉन x² माइनस 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर। तो x² माइनस a² का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे 1/2a, a की वैल्यू हमारी 1 है, log x माइनस a x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये फॉर्मूला लगेगा प्लस में c, ये आ गया। t की वैल्यू रखें, तो आंसर आ गया x²/2 1/t का log t प्लस 1/2 log मॉडुलस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। अब t की वैल्यू वापस रखेंगे तो ये x²/2 प्लस log t की वैल्यू हमारी x² माइनस 1 प्लस 1/2 log मॉडुलस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस में c, ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है x² प्लस 5x प्लस 3 और डिवाइड में x² प्लस 3x प्लस 2। ये सोल्व करना है। अब क्या है इसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम है, तो न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो या इक्वल हो तो डिवाइड करने के बाद ही इंटीग्रेशन होगा। तो डिवाइड करेंगे x² प्लस 3x प्लस 2 से x² प्लस 5x प्लस 3 को, पहले ये 1 पे जाएगा तो ये हमारा x² प्लस 3x प्लस 2, साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये 5x माइनस 3x, ये 2x आ गया और ये हमारा 1, तो ये आ गया डिवाइड करने के बाद। न्यूमरेटर 1 है, वो कोशेंट 1 है, प्लस रिमाइंडर 2x प्लस 1 अपॉन में डिवाइजर x² प्लस 3x प्लस 2, ये
इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे। तो 1 का इंटीग्रेशन तो हो गया हमारा x, इसे इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 3 है, जबकि हमारे पास 2x प्लस 1 है। तो इसमें 2 ऐड करेंगे और 2 माइनस करेंगे और ये पार्ट दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख लेंगे। तो ये हमारा 2x प्लस 3 और ये एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। 3 इसलिए बनाया क्योंकि इसको t पुट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x होता है, जो कि हमारे पास मौजूद है। 3x का 3 होता है, हमारे पास 1 मौजूद था तो 2 ऐड किया और 2 माइनस किया, प्लस का 2 इसमें ऐड हो गया और ये माइनस का 2, इसके अपॉन में ये वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 ये आ गया। ये अब नीचे वाली वैल्यू t पुट करें तो ये इसका डेरिवेटिव है, तो 1/t का log t, log ये t की वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 माइनस ये 2 बार ये dx एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, x का कोफिशिएंट है 3, इसका हाफ 3/2, 3/2 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे और प्लस में 2 ये आ गया। ये x प्लस log मॉडुलस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 2 dx, ये हमारा x प्लस 3/2 की होल स्क्वेयर और ये 9/4, तो एलसीएम लेंगे 8, माइनस 1/4 आ जाएगा, तो माइनस 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे इसे। अब ये आ गया हमारा x प्लस log एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 2 1/x स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। तो 1/x स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर का फॉर्मूला जो है वो log 1/2a a की वैल्यू हाफ है हमारी, log मॉडुलस x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये फॉर्मूला है, और प्लस में c, ये x प्लस log मॉडुलस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 2 कैंसिल हो गया, माइनस 2 log मॉडुलस ये 3/2 में से हाफ गया तो 1 बचेगा x प्लस 1, और ये 3/2 में हाफ ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा x प्लस 2 मॉडुलस प्लस c। ये आंसर आ गया, ये हो गया हमारा
आगे अब क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड करना है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स से। अब इस वैल्यू का इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे पिछला क्वेश्चन सिमिलर था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर जो है वो सेम है, तो डिवाइड करेंगे पहले डिनोमिनेटर से, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को। अब यहां पे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स है, तो 1 पे जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, ये 2x प्लस 1 रिमाइंडर आ गया। इसे लिखेंगे कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे, और इस पार्ट का अलग। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया हमारा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स का डेरिवेटिव हमारा 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 ये चाहिए हमें, तो 2x प्लस 1 है, तो ये माइनस 1 प्लस 1 करें तो 1 प्लस 1 2 हो गया हमारा। ये जो पार्ट है दोनों के नीचे अलग अलग करके लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ये भी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ये dx, ये dx, ये x, इसे t पुट करें तो t हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स है, और डेरिवेटिव इसका एक्स स्क्वेयर का 2x और x का 1, इधर आ जाएगा हमारा dx, तो dt की जगह पे 2x माइनस 1 dx, ये हो गया। तो ये dt और ये t, ये आ गया। इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो ये 2 बार 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट है इसका हाफ करें तो हाफ होगा, हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, ये हो गया। ये x 1/t का log t प्लस 2, इसे लिखेंगे dx अपॉन a स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 2ab a माइनस बी की होल स्क्वेयर। ये माइनस हाफ का स्क्वेयर, ये आ गया। x प्लस log t, t की वैल्यू हमारी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स मॉडुलस में, प्लस 2 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर 1/2a, ए की वैल्यू हाफ है, log एक्स माइनस ए,
अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये आ गया। तो ये x प्लस log x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2 log, ये माइनस हाफ माइनस 1 हो गया, तो x माइनस 1 और ये हाफ हाफ कट गया, अपॉन में x प्लस सी। ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6, ये दे रखा है। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पहले इसे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करें, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 से डिवाइड करना है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 को, तो 1 पे जाएगा। ये हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6, माइनस माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हमारा 5 आ गया। अब कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये हो गया हमारा। तो 1 का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, और इस पार्ट का अलग। तो 1 का हो गया x, 5 बाहर आ गया हमारा। इसे कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो हाफ हमारा 1 का हाफ हाफ होगा, तो हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस, और माइनस में 6, ये आ गया। तो x प्लस 5 dx, ये हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ये हो गया। ये 4 24 माइनस 1 25, 5/2 की होल स्क्वायर, ये आ गया। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 1/2a log मॉडुलस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, प्लस सी, ये आ गया। 2 2 कैंसिल हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया x प्लस log मॉडुलस, ये -5/2 में से हाफ जाएगा, तो माइनस का 2 आ गया, x माइनस 2 अपॉन ये 5/2 में हाफ जोड़ेंगे, तो ये 3 आ गया, x प्लस 3 और प्लस में c,
ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर सेम है, तो पहले डिवाइड करेंगे, माइनस कॉमन ले ले, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 1 हो जाएगा, अंदर x मल्टीप्लाई करके माइनस कॉमन ले, तो ये 2x स्क्वेयर माइनस एक्स हो जाएगा। ये हो गया। अब डिवाइड करें इसे, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को 2x स्क्वेयर माइनस एक्स से। अब ये हमारा पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1/2 ये एक्स स्क्वेयर माइनस हाफ एक्स, ये हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो ये हाफ एक्स माइनस 1, ये आ गया। अब कोशेंट प्लस रिमाइंडर, हाफ कोशेंट प्लस रिमाइंडर, हाफ एक्स माइनस 1 अपॉन डिवाइजर, ये आ गया। तो हाफ का इंटीग्रेशन, हाफ एक्स ये प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए जो न्यूमरेटर है वो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। न्यूमरेटर इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी से। तो ये हाफ एक्स माइनस 1, ये ए, ये 4x माइनस 1 प्लस बी, ये है। अब कंपेयर करें तो हाफ एक्स माइनस 1 इक्वल है 4ax माइनस ए प्लस बी के। x का कोफिशिएंट 4a है, इधर हाफ है, तो हाफ इज इक्वल टू 4a, और ये माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, ये आ गया। ए की वैल्यू 1/8, ए की वैल्यू है, ए की जगह पे 1/8 रखेंगे तो ये माइनस 1, ए की वैल्यू 1/8, ये 1/8 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1/8 माइनस 1 माइनस 7/8 आ गई हमारी बी की वैल्यू। ये ए और बी आ गया हमारा। अब न्यूमरेटर हाफ एक्स माइनस 1 को हटा के ए की वैल्यू 1/8 इंटू 4x माइनस 1 और b की वैल्यू हमारी प्लस में b माइनस 7/8, ये लिखेंगे न्यूमरेटर की जगह पे।
अब डिनोमिनेटर इन दोनों पार्टों के नीचे अलग अलग करके लिखेंगे 2x² माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, इसके नीचे 2x² माइनस एक्स, ये कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए हमने इसे बाहर ले लिया। अब इसे टी पुट करें, टी पुट करेंगे 2x² माइनस एक्स को, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो 4x माइनस 1 होगा और इधर हमारा dx आ जाएगा। तो ये हाफ एक्स प्लस 1/8 ये dt अपॉन में t माइनस 7/8। अब इस पार्ट को कंप्लीट स्क्वायर बना के सोल्व करेंगे। अब तो 2 कॉमन लेंगे, ये dx x², ये हाफ एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट है इसका हाफ करें तो 1/4, 1/4 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, ये हो गया। अब हाफ एक्स प्लस 1/8 1/t का log t माइनस 7/16 इंटीग्रेशन dx अपॉन ये a² b² माइनस 2ab a माइनस b की होल स्क्वायर, ये लिखेंगे इसे, और माइनस 1/4 की होल स्क्वायर, ये आ गया। अब ये हाफ एक्स 1/8 log t माइनस 7/16 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला हमारा 1/2a, a की वैल्यू 1/4 है, log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस में c, ये आ गया। 4 से कैंसिल करें तो ये 4, ये 1/2 x x प्लस 1/8 log t की वैल्यू रखें तो 2x² माइनस एक्स, और ये माइनस 7/8 log ये 1/4 माइनस का हाफ हो गया, x माइनस हाफ अपॉन x प्लस c, ये आ गया। एलसीएम लो तो ये 2x माइनस 1 अपॉन 2x हो जाएगा। ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है x² प्लस 1
डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, ये है। अब डिवाइड करना है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 से एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को। अब 1 पहले 1 पे जाएगा तो ये हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 आ गया। अब साइन चेंज करें तो माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। ये प्लस का 5x और माइनस का 5 बचा। ये रिमाइंडर और कोशेंट हमारा 1, तो 1 और ये 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वेयर, इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, ये हो गया। इसका इंटीग्रेशन करना है। अब क्या है, 1 का इंटीग्रेशन हमारा x हो गया, ये 5, इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 5x है, तो डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर जो है x माइनस 1, इसे इक्वल रखेंगे a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 प्लस बी के, ये हो गया। x माइनस 1 a डेरिवेटिव हमारा 2x माइनस 5 प्लस बी, ये आ गया। अब कंपेयर करें तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2ax माइनस 5a प्लस बी, ये हो गया। इधर x का कोफिशिएंट 2a और इधर 1, तो 1 इज इक्वल टू 2a, a की वैल्यू हमारी हाफ आ गई। अब इधर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5a प्लस बी, ये हो गया। a की जगह पे हाफ रखें तो ये 5/2 इधर आ जाएगा, 5/2 माइनस 1 प्लस बी, 3/2, b की वैल्यू आ गई, ये हो गया हमारा। a की वैल्यू हाफ और b की वैल्यू 3/2। अब न्यूमरेटर को हटा के इसकी जगह पे ये वैल्यू रखेंगे a इंटू डेरिवेटिव, तो a हमारा हाफ है, डेरिवेटिव 2x माइनस 5 अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, ये हो गया। और प्लस में b की वैल्यू हमारी 3/2। अब इसके भी नीचे एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, क्योंकि ये वैल्यू न्यूमरेटर की जगह पे रखी है, तो न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर आएगा, तो दोनों पार्टों के नीचे हमने अलग अलग लिख दिया। इसे टी पुट करें तो ये इसका डेरिवेटिव है, तो टी पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 को, तो डी टी इक्वल आ गया हमारा 2x माइनस 5 dx की।
इसकी जगह पे डी टी एक्स प्लस ये 5/2 इंटीग्रेशन ये टी हो गया और ये डी टी और ये प्लस 15/2। इसे कंप्लीट स्क्वायर बना के सोल्व करेंगे। dx ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x, x की वैल्यू 5 है हमारी, हाफ करें तो 5/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर और प्लस में 6, ये हो गया। अब ये x प्लस 5/2 1/t log t हो गया प्लस 15/2 dx ये a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab तो a माइनस b की होल स्क्वायर और ये 25/4 ये 24 हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो -25 और प्लस का 24 -1 बचा, -1/4 को लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, ये आ गया। अब इंटीग्रेशन करें तो x प्लस 5/2 log t की वैल्यू वापस रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 15/2 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/2a, a की वैल्यू हमारी हाफ है, log x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस c, ये आंसर आ गया। तो x प्लस 5/2 log x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस 15/2 log मॉडुलस ये 6 का हाफ 3 हो गया x माइनस 3 और ये 5/2 प्लस हाफ तो माइनस का 2 हो गया, x माइनस 2 और प्लस c, ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें क्या है,
कि पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है तो डिवाइड करेंगे पहले। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 से डिवाइड करें एक्स स्क्वेयर को तो 1 पे जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारा कैंसिल हो गया, -7x माइनस 10, ये रिमाइंडर आ गया। तो इसे लिखेंगे कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये हो गया हमारा। वन का अलग इंटीग्रेशन और इस पार्ट का अलग। अब यहां पे जो न्यूमरेटर है उसे रिप्लेस करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो न्यूमरेटर हमारा -7x माइनस 10, ये इक्वल रखना है ए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 प्लस बी, इससे रिप्लेस करेंगे इसे। तो -7x माइनस 10 ए एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x और 7x का 7 और 10 का 0 प्लस बी, ये है। अब -7x माइनस 10 2ax प्लस 7a प्लस बी, ये आ गया। कंपेयर करें तो माइनस का 7 इक्वल हो गया 2a के और माइनस का 10 इक्वल हो गया 7a प्लस बी के। a की वैल्यू आ गई हमारी -7/2, ये a की वैल्यू आ गई हमारी। a की जगह पे रखें तो -10 और ये 7 इंटू -7/2 प्लस बी, ये आ गया। अब ये -10 प्लस 49/2 इक्वल टू बी, तो 29/2 आ गया बी की वैल्यू, ये बी आ गया हमारा। अब न्यूमरेटर जो है उसे ए और ए इंटू 2x प्लस 7 प्लस बी से रिप्लेस कर देंगे। तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया हमारा और ये प्लस a की वैल्यू हमारी -7/2 है और डेरिवेटिव 2x प्लस 7। डिनोमिनेटर दोनों पार्टों के नीचे अलग अलग करके लिखेंगे, ये हो गया। b की वैल्यू हमारी 29/2 है, और डिवाइड में हमारा डिनोमिनेटर एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10, ये है। इसको टी पुट करें तो ये डेरिवेटिव है, तो टी पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 को, डेरिवेटिव करें तो डी टी इज इक्वल टू 2x प्लस 7 इंटू में डी एक्स, 2x प्लस 7 डी एक्स को डी टी, तो ये x -7/2, ये डी टी अपॉन में t, ये आ गया प्लस 29/2 डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 7x
प्लस 7/2 का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, माइनस एक बार माइनस करेंगे और प्लस में 10, ये आ गया। ये x माइनस 7/2, 1/t हमारा log t हो गया, ये 29/2, ये dx, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी की होल स्क्वायर, ये आ गया। और ये 49/4, तो ये 40 माइनस के 9/4 आ गया, इसे लिखेंगे 3/2 की होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन करें तो x माइनस 7/2 log t प्लस 29/2 1/x² माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है वो 1/2a, 1/2 a की वैल्यू 3/2 है, log मॉडुलस x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस में c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये x माइनस 7/2 log t की वैल्यू रखें तो ये हमारी x² प्लस 7x प्लस 10 ये आ गई, और ये प्लस 29/6 log ये हमारा 7/2 माइनस 3/2, तो ये 2 हो गया, x प्लस 2 और ये 7/2 प्लस 3/2 5 हो गया, ये x प्लस 5 प्लस में c, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर पावर जो है आपकी सेम हो या न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो, तो आपको पहले इन्हें डिवाइड करना है और लिखना है क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। और फिर जब आपका न्यूमरेटर जो है ना डेरिवेटिव हो आपके डिनोमिनेटर का, तो आप इसे कैसे रिप्लेस करोगे? तो हम फॉर्मूला लगाएंगे न्यूमरेटर बराबर a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, और कंपेयर करके a b की वैल्यू निकाल के न्यूमरेटर को हटा देंगे। अब दो पार्टों में वैल्यू टूटेगी, एक तो आपका डेरिवेटिव ही है तो वो तो नीचे वाला t पुट हो जाएगा, ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो सीधा log t आ जाएगी, और दूसरा ये कंप्लीट स्क्वायर आपको बनाना है और फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको सोल्व करने हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने किए सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।